हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हीरोइक हॉलीवुड वालों की आई हुई रिपोर्ट यानी कि जोकर 2 फिल्म की डेवलपमेंट पर, जिसे लेकर विलियम डेफ्यू की भी राय है कि वो इस यूनिवर्स में क्या अलग करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ फिल्म के जो सीक्वल की प्लानिंग की गई है वो सही है या गलत, उस बारे में भी बात करना बनता है, क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि जोकर फिल्म ही एक स्टैंड अलोन फिल्म थी, जिसकी कंफर्मेशन पहले स्टूडियो की तरफ से ही की गई थी कि इस फिल्म का सीक्वल निकल कर नहीं आएगा और न ही ये यूनिवर्स फिल्म के डायरेक्टर फिलिप स्टॉट के अकॉर्डिंग DCEU के यूनिवर्स में फिट बैठती है, क्योंकि वो इस यूनिवर्स को लेकर एक पॉकेट डायमेंशन क्रिएट करना चाहते थे जो उनकी तरफ से काफी सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन उनकी ये सक्सेस स्टूडियो से लेकर सभी की नजर में थी, इसलिए इस फिल्म के सीक्वल को लेकर प्रिपरेशन की जो अपडेट निकल कर आ रही थी उस पर अब ग्रीन लाइट भी दे दी गई है। सोर्सेस का नाम मैंने आपको बता दिया है, जिन सभी पर डिस्कशन करना तो बनता ही है। इसलिए अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो हीरोइक हॉलीवुड वालों की तरफ से यही अपडेट निकल कर आई है कि जोकर फिल्म के फर्स्ट ड्राफ्ट के स्क्रिप्ट को स्टूडियो की तरफ से अप्रूवल मिल गई है और इस फिल्म के प्रोडक्शन को यानी कि फिल्म की शूटिंग साल 2023 के बीच शुरू होने के लिए बिल्कुल रेडी है। यानी कि जो रूमर हम एक साल से सुन रहे हैं इस फिल्म के सीक्वल की, वो असल में सच है। जो रिजल्ट ऑब्वियसली फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर को ही देखकर निकल कर आया है, क्योंकि फिल्म 1 बिलियन के आंकड़े पर पहुंची थी अपने काफी कम बजट में, जिससे स्टूडियो को भी अच्छा खासा फायदा हुआ। और फिर क्या, स्टूडियो ने फोर्स फिल्म के राइटर डायरेक्टर टॉड फिलिप्स को किया कि वो इस फिल्म के सीक्वल पर भी काम करे, जिन्होंने पहले तो यही बात कंफर्म की थी कि ये स्टैंड अलोन फिल्म रहेगी जोकर के यूनिवर्स की, जिसका कोई भी लेना देना DCEU के यूनिवर्स से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जिसे लेकर DC फैंस की तरफ से बहुत ही ज्यादा हेट दिखाया गया था। लेकिन फिल्म देखने के बाद उनकी भी बोलती बंद हो गई थी, जिसने मुझे क्या सभी के सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस कर दिया था। लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए तो ये फिल्म असल में जोकर पर नहीं बल्कि आर्थर फ्लिक के कैरेक्टर पर फोकस करती है कि कैसे वो अपनी लाइफ में कई सारी परेशानियों से जूझ रहा था, और उसके बाद जाकर फिल्म के सेकंड हाफ या फिर कहूँ एंड में हमें जोकर का कैरेक्टर देखने के लिए मिला। यानी अगर देखा जाए तो फिल्म के सेकंड पार्ट का नाम असल में जोकर होना चाहिए था, फर्स्ट पार्ट का बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब जो भी हो, जैसे इस कैरेक्टर को डेवलपमेंट दी गई है उससे तो ये बात प्रॉमिस होती ही है कि आर्थर जोकर बनने के बाद पहले से भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुका है, जिसके इरादे और सिस्टम पर वो कितना ज्यादा भारी पड़ेगा, शायद उसी का फोकस हमें फिल्म के सीक्वल में दिखाया जाए। यानी स्टोरी में देखने के लिए अभी भी बहुत कुछ बचा है, अगेन बिना बैटमैन के, क्योंकि कई लोगों की उम्मीद जैक्विन फीनिक्स के जोकर को मैट रीव्स के यूनिवर्स यानी कि रॉबर्ट पैटिसन के साथ में कनेक्ट करने की है, जिसकी पॉसिबिलिटी तो मुझे आसपास की बिल्कुल भी नहीं लगती। बाकी अगर फ्लैश फिल्म यहाँ पर अपने मल्टीवर्स के चलते कोई ना कोई कारनामा दिखा दे तो ही ये चीज पॉसिबल है। जो अगर हो गई तो ये स्टूडियो की बहुत ही बड़ी मिस्टेक रहेगी, क्योंकि एक अच्छी रियल सोसाइटी पर बेस्ड स्टोरी को अगर DCEU के यूनिवर्स में ऐसे कनेक्ट किया गया तो वो कनेक्टिविटी ही कोई भी एंगल से स्टोरी को जस्टिफाई नहीं करेगी। इसलिए टॉड फिलिप्स की जोकर फिल्म जो 80s की टाइमलाइन में है, वो मैट रीव्स के बैटमैन से कभी भी क्रॉसओवर नहीं कर सकती। जिस फिल्म के ट्रेलर और गैजेट्स को तो देखकर यही लगता है कि मैट रीव्स के यूनिवर्स का बैटमैन प्रेजेंट की टाइमलाइन का है, पास्ट का बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में अगर आर्थर फ्लिक कहूँ या फिर जोकर की एज को मैच किया जाए तो मैट रीव्स की बैटमैन की टाइमलाइन में 60 से 70 साल का रहेगा, क्योंकि फिल्म की असल टाइमलाइन में जोकर यानी कि जैक्विन फीनिक्स का कैरेक्टर ऑलमोस्ट 40 साल का है, और वही टाइमलाइन में हमने ब्रूस वेन के कैरेक्टर को भी देखा था, जिसकी एज इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं कि वो जोकर का सामना कर सके। लेकिन उस यूनिवर्स में ब्रूस वेन की भी स्टोरी को बिल्ड किया गया था, यानी कि उस यूनिवर्स में भी एक और बैटमैन खड़ा हो सकता है अगर फिल्म का सीक्वल हिट रहा तो ही। बाकी अगर इसे कनेक्ट माइकल कीटन के यूनिवर्स से भी किया जाए तो भी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि उनके यूनिवर्स में ऑलरेडी एक जोकर था जो पूरा का पूरा यूनिवर्स ही बिल्कुल अलग है। इसलिए वैसा यूनिवर्स मैं टॉड फिलिप्स से लेकर मैट रीव्स तक के यूनिवर्स में देखना नहीं चाहता। बाकी अब स्टूडियो की प्रिपरेशन कैसी रहती है उसका पता तो हमें आने वाले दिनों में चल जाएगा, क्योंकि डिटेल्स निकल कर आती रहती है। बाकी अगर विलियम डेफ्यू की आइडिया की बात करें तो फैन कास्टिंग के अकॉर्डिंग उनका भी आइडिया और इंटरेस्ट इस कैरेक्टर में है, जिसमें वो जैक्विन फीनिक्स के यूनिवर्स के विलन बनना चाहते हैं, या फिर कहूँ सिंपली जोकर जो उसके आइडिया से इंस्पायर होकर उसी की नाक में दम करेगा। वेल, तो सुनने में सभी फैंस को यह आइडिया बहुत ही ज्यादा बेस्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस आइडिया को पिक कर स्टूडियो किसी भी तरीके की स्टोरी को आगे बढ़ाए, क्योंकि मैं इस यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ जोकर के ही कैरेक्टर को अलोन सिस्टम से फाइट करता हुआ देखना चाहता हूँ कि वो इसकी कमर एक आम इंसान से हटने के बाद जोकर की राह पर चलते हुए कैसे तोड़ेगा, क्योंकि फिल्म के फर्स्ट पार्ट में उसका झगड़ा इसी सिस्टम से था, जिसे ब्रेक करने की शुरुआत वो फिल्म के एंड में कर चुका है, और उसकी इसी सोच को लेकर कई सारे लोग उसे फॉलो भी करते हैं, जिन्हें वो किस तरीके से यूज कर सकता है इन्हीं सारी की सारी स्टोरी को अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। बाकी अब देखना इंटरेस्टिंग ये भी रहेगा कि फर्स्ट पार्ट की जो स्टोरी में हमें रियलिज्म दिखाया गया था अगेन समाज को ही लेकर, जिसमें एक डरपोक आर्थर कैसे स्ट्रगल कर रहा था, और बाद में जब उसका गुस्सा इस सिस्टम पर फूटता है तो उसके कैरेक्टर में क्या बदलाव होंगे उसका बस हमें इस फिल्म में टीज ही दिया गया है, एक अच्छी क्लिफ हैंगर की एंडिंग के साथ, जो कि एक ओपन एंडिंग भी मानी जाएगी। और ये ओपन एंडिंग हमें यही हिंट देती है कि स्टूडियो की तरफ से पहले ही प्रिपरेशन इस यूनिवर्स को लेकर कहीं ना कहीं आगे और बिल्ड करने की
थी, बस स्टूडियो यही चेक कर रहा था कि इस फिल्म का रिस्पॉन्स बॉक्स ऑफिस पर कैसा निकल कर आता है। और अब जबकि उनके पास नंबर और इस फिल्म के साथ में कई सारे अवार्ड्स और अच्छे रिव्यू है, तो क्यों नहीं इस फिल्म के यूनिवर्स को आगे बढ़ाया जाए, जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए। क्योंकि वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अगर आप मुझे फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप में नहीं करते तो वहाँ पर भी कर लो, जहाँ पर फिल्मों से रिलेटेड डिस्कशन होते रहते हैं। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।